हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मैसेज के बारे में जिसको बोलते हैं पीएसएनपी। देखिए, जो मैसेज के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं वो आप इस तरीके से समझिए कि आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जब दो राउटर्स के बीच में हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं तो उसके बाद नेबरशिप बनती है। तो इनिशियली हमने आपको डे 4 में बताया कि आईआईएच मीन्स आईएसआईएस हेलो मैसेज एक्सचेंज करने के बाद नेबरशिप किस तरीके से बिल्ड होती है। आफ्टर दैट नेबरशिप बिल्ड होने के बाद हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है डे 5 के अंदर कि नेबरशिप बिल्ड होने के बाद एक राउटर दूसरे राउटर को एलएसपी भेजेगा, मींस एक अपडेट भेजेगा और उस अपडेट में नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। बोलते हैं ना, एक राउटर दूसरे राउटर को रूट अपडेट कर रहा है, मींस नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है, तो वो एलएसपी मैसेज जाएगा जिसके थ्रू दोनों ही राउटर एक दूसरे को जो एलएसए की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एलएसए नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एलएसपी बोलेंगे, एलएसए ओएसपी अब में बोलते हैं, तो अपडेट्स कर देते हैं। ये बात की थी। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेबरशिप के बाद जब अपडेट एक्सचेंज हो जाएंगे तो एक्सचेंज होने के बाद एक मैसेज होता है जिसको सीएसएनपी बोलते हैं, कंप्लीट सीक्वेंस नंबर पीडीयू, राइट। तो उस सीएसएनपी का रोल क्या था? सीएसएनपी का रोल एक बेसिक सा आइडिया देता हूं, वैसे ये मैंने डे 5 में एक्सप्लेन किया है। सीएसएनपी जो मैसेज है उसका रोल ये है कि जितने भी आईएसआईएस डोमेन के अंदर राउटर लगे हैं, इन सभी राउटर पे जो डेटाबेस है जिसको एलएसपीडीयू बोलते हैं वो अपडेटेड है कि नहीं। ये किस मैसेज का रोल था? सीएसएनपी का। ये बात कर ली थी प्रीवियस में। और पीएसएनपी के बारे में भी हमने प्रीवियस में बात की थी। बस इतना बताया था कि अगर एलएसपी जा रहा है, एलएसपी का मतलब वही अपडेट मैसेज जिसमें नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट करता है, तो अगर एलएसपी गया है और जाने के बाद एलएसपी में जो नेटवर्क प्रीफिक्सेस है उसमें से इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मिसिंग के केस में पीएसएनपी जाता है, पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू, राइट। तो ये बात हमने प्रीवियस में की थी कि अगर कुछ भी मिसिंग है सीएसएनपी के बाद, अगर कुछ भी मिसिंग है किसमें, एलएसपी गया है और एलएसपी में प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो क्या जाएगा? पीएसएनपी, राइट। तो ये आप याद करो, ओएसपीएफ को रिलेट कर लो, ठीक है। ओएसपीएफ में जब अपडेट पैकेज जाता था पीएसयू, तो उसके बाद में पीएस एक जाता था, एक्नॉलेजमेंट जाता था, ठीक, सॉरी एलएसयू, ओएसपीएफ में एलएसयू जाता था, एलएसयू के बाद एलएस एक जाता था, लेकिन एलएस आर भी जाता था, रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट कब था? जब प्रीफिक्सेस एलएसएस की इंफॉर्मेशन मिसिंग होती थी तो एलएसआर जनरेट होता था। ऐसे ही सेम थिंग यहां, जब कोई भी प्रीफिक्स की नया प्रीफिक्स ऐड हुआ है या पुराना प्रीफिक्स को रिमूव करना है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है, उस कंडीशन में एलएसयू एलएसपी, एलएसपी के पास क्या, एलएसपी के बाद क्या जाएगा? पीएसएनपी मैसेज जाएगा, पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू। अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ठीक है, कुछ पहले एलएसपी गया, कुछ मिसिंग था, तो पीएसएनपी जाएगा, राइट। पीएसएनपी का केवल एक रोल नहीं है कि मिसिंग प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को या जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करना। पीएसएनपी का एक दूसरा रोल भी है, पीएसएनपी एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट करता है। इस मैसेज के थ्रू क्या जनरेट होता है? एक्नॉलेजमेंट भी क्रिएट होता है, बट वो नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब जब भी आपसे कोई पीएसएनपी की बात करे, पीएसएनपी मैसेज के बारे में, तो आपके दिमाग में आएगा कि पीएसएनपी मींस पार्शियल, पार्शियल मींस जो कुछ मिसिंग है उस मिसिंग को अपडेट करने का काम पीएसएनपी का है, राइट। लेकिन मिसिंग के साथ साथ अगर नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है तो उस कंडीशन में एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने का भी काम पीएसएनपी का है, राइट। एक्नॉलेजमेंट किसका? एक्नॉलेजमेंट जो भी एलएसपी गया है वो एलएसपी अपडेट हुआ है कि नहीं। सेंडर मैं हूं, रिसीवर आप हो, तो आपको मैंने एलएसपी भेज दिया, बट आप मुझे एक एक्नॉलेजमेंट दोगे। नेटवर्क टाइप हमारे और आपके बीच में पॉइंट टू पॉइंट था, तो एक्नॉलेजमेंट के टाइम पे जो मैसेज आएगा वो पीएसएनपी मैसेज आएगा, राइट। इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट होता है, इथरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, आप उसको चेंज करते हो पॉइंट टू पॉइंट,
तो किसी भी कंडीशन में कि आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर रखी उस कंडीशन में या नेटवर्क टाइप चेंज किया है उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जो एलएसपी जाएगा और एलएसपी के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो पीएसएनपी एक्नॉलेजमेंट आएगा इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा, मैंने मल्टीपल टाइम्स चीजें रिपीट की है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट वाली बात मैंने आपको अभी अभी बताई, एक्सप्लेन की। इट ऑलवेज मल्टी कॉस्ट ऑन मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस। देखिए हम लोग जो मैक एड्रेस बोलते हैं, बट जब आईएसआईएस प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे एसएनपीए बोलते हैं। ये डे 1 या डे 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि एसएनपीए क्या होता है और एसएनपीए किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। समझने के लिए इधर अगर आप कभी इसका डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको एसएनपीए लिखा हुआ मिलेगा, मतलब मल्टी कॉस्ट जो होगा वो एसएनपीए पे करेगा। तो मतलब आपको समझ में तुरंत रिलेट कर लेना, एसएनपीए मींस मैक एड्रेस। और वैसे भी ये एक L2 प्रोटोकॉल है, तो L2 प्रोटोकॉल की वजह से जो सामने वाले इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है उस इंटरफेस का जो मैक मतलब उस इंटरफेस के साथ एक मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस यूज करेगा। वो भी प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या यूज करेगा। ठीक है, :05 यूज करेगा, और अगर आपका ब्रॉडकास्ट है तो उस केस में लेवल 1 और लेवल 2 के केस में क्या यूज करेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको ये क्लियर है कि पीएसएनपी क्या होता है। इसके दो काम थे, लिखा तो है रिक्वेस्ट फॉर मिसिंग, राइट, और उसके बाद में या कुछ भी, मतलब आप ये मान के चलो कोई नया ऐड हुआ है या पुरानी इंफॉर्मेशन कुछ है तो उसको अपडेट करने के लिए ये पीएसएनपी मैसेज। बट इसका एक काम और है क्या, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के लिए इन केस ऑफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट अगर है तो। ठीक, अब एलएसपी पढ़ लेते हैं। देखो पीएसएनपी क्लियर है, पीएसएनपी का जो डाउट था वो 100% क्लियर हो गया। एलएसपी हम बार बार एलएसपी पे तो बात कर ही चुके हैं, जब सीएसएनपी बताया तब बताया एलएसपी का मतलब है अपडेट सेंड करना। ये बिल्कुल ओएसपीएफ के एलएसयू की तरह है, राइट। एलएसयू जाता था तो लिंक स्टेट एलएसएस की इंफॉर्मेशन अपडेट होती थी, यहाँ पे एलएसपी जाएगा तो एलएसयू जाता था तो एलएसडीबी डेटाबेस बनता था, यहाँ पे एलएसपी जाएगा तो उस समय एलएसपीडीयू डेटाबेस बनेगा, मतलब एलएसडीबी डेटाबेस बनेगा। यहाँ देखो एलएसपीडीबी डेटाबेस, तो इसको आप समझने के लिए एलएसडीबी बोल दो, और पी स्टैंड फॉर पीडीयू। आप इतना ध्यान रखना है, पी स्टैंड फॉर पीडीयू। देखो पीडीयू एक्चुअली कैरीज द राउटिंग इंफॉर्मेशन, ये बात हम लोग कर चुके हैं कि एलएसपी का काम क्या होता है भाई। अब अपडेट जा रहा तो अपडेट में प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन ही जाएगी। एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे बात करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा कि रिप में मैट्रिक कैसे होप काउंट के केस करते थे, ईआईजीआरपी के अंदर, ठीक है, किस बेस पे करते थे। जो आपको डुअल एल्गोरिथम याद आ रही होगी ईआईजीआरपी के अंदर, के वैल्यूज के बारे में याद आ रहा होगा जब हम मैट्रिक को कैलकुलेट करते थे। बट अगर हम ओएसपीएफ की बात करें तो आपको रेफरेंस बैंडविड्थ, इंटरफेस बैंडविड्थ की बात आ रही होगी। इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आईएसआईएस के अंदर अदर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि जो हमारा एलएसपी मैसेज जा रहा है उस मैसेज में नेटवर्क प्रीफिक्स मींस वही रूट्स की इंफॉर्मेशन और मैट्रिक की इंफॉर्मेशन सेंड हो। ठीक, एलएसपी ऑफ आईएसआईएस डोमेन स्टोर्ड एलएसपीडी। ठीक, एलएसपीडीबी का मतलब क्या है, जैसे एलएसडीबी है आप इसको एलएसडीबी शॉर्ट में समझ सकते हो। एलएसडीबी, जब कोई आईएसआईएस से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में बात करे या कम्युनिकेट करे तो एलएसपीडीबी कर दो। पी स्टैंड फॉर पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ईच एलएसपी इन आईएसआईएस डोमेन आइडेंटिफाई द एलएसपी आईडी। अब आप याद करो, मैं रिलेट करा रहा हूं क्योंकि ओएसपीएफ आपको पता होगा अगर आप आईएसआईएस पढ़ रहे हो। ओएसपीएफ में जब एलएसएस अपडेट होते थे तो एलएसए जब एलएसयू जाता था तो उसके बेस पे एलएसडीबी डेटाबेस बनता था। एलएसडीबी डेटाबेस में सभी टाइप ऑफ एलएसएस की इंफॉर्मेशन होती थी। तो एलएसएस में एलएसए आईडी होती थी, लिंक आईडी जिसको बोलते थे, याद आ रहा होगा। तो वो वहां पे लिंक आईडी थी, और यहाँ पे जो डेटाबेस है जो एलएसपीडीबी डेटाबेस है उसके अंदर होगी एलएसपी आईडी। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट जनरेट लाइफ टाइम एलएसपी इज 1200 सेकेंड मींस 20 मिनट। अब एलएसपी लाइफ टाइम क्या है, एलएसपी का 20 मिनट टाइम या 1200 सेकंड है। अब ये है कैसे समझो कि हम और आप, मैंने आपको एक एलएसपी सेंड किया,
LSP स्टैंड फॉर मीन्स अपडेट, जिसमें प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन गई और मैट्रिक की इंफॉर्मेशन। जब मैंने आपको LSP अपडेट किया तो आपके पास प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ गई, आपका जो LSPD डेटाबेस है वो अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद मैंने दोबारा से कोई भी अपडेट सेंड नहीं की तो कब तक आप अपने पास वो इंफॉर्मेशन रखोगे? 20 मिनट तक। अगर मैं 20 मिनट में, वैसे देखा जाए 20 मिनट देखा जाए तो इन एवरी 10 सेकेंड, मैंने प्रीवियस में बताया था, हर 10 सेकेंड के अंदर जो DIS राउटर है, DIS समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस में बताया, DIS मीन्स वही OSPF वाला DR राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर, इधर हम डेजिग्नेटेड IS राउटर बोलते हैं, राइट। तो जो DIS है वो एवरी 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड के अंदर अपडेट सेंड करता है टुवर्ड्स नॉन DIS, राइट। तो ये तो अपडेट जाती है, बट ये बोला गया कि अगर LSP गया है और उस बाद में LSP जब तक नहीं आता है तो कब तक वो इंफॉर्मेशन अपने प्रीफिक्सेस और ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा कनेक्टेड डिवाइस? 20 मिनट तक, राइट। ये इसकी लाइफ टाइम है, ये इसकी क्या है? LSP की लाइफ टाइम। क्लियर? आफ्टर दैट इट ऑलवेज फॉरवर्ड्स बाय द राउटर ऑन द मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ऑन इथरनेट लिंक एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप, दोनों ही केसेस में बोला है, चाहे वो इथरनेट लिंक हो या पॉइंट टू पॉइंट हो, उस केस में जो भी अपडेट जाएगा वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे जाएगा, जहां IP एड्रेस जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, बट जो मैसेज सेंड करेगा वो मल्टीकास्ट सेंड करेगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे सेंड करेगा। यहां मल्टीकास्ट मैक एड्रेस की बात हो रही, हेलो भी मल्टीकास्ट हो रहे थे, इट मींस तभी इसको बोलते हैं L2 प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है। आफ्टर दैट LSP गेट्स एक्नॉलेज्ड बाय द PSNP और इनडायरेक्ट CSNP। ये बात यहां पे थोड़ा सा समझने वाली, इनडायरेक्ट CSNP मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट CSNP बताया था। इनडायरेक्ट CSNP अगर याद करो प्रीवियस वीडियो के साथ, तो हमने आपको बोला था कि LSP गया है और LSP जाते समय उस LSP जो सेंड हुआ उसके साथ LSP ID की इंफॉर्मेशन थी, राइट। अदर इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन थी, और इसके बाद में दूसरे एंड से आपका CSNP आया, CSNP एक्नॉलेजमेंट आया। तो CSNP एक्नॉलेजमेंट आया उसी LSP ID और सीक्वेंस नंबर को ऐड करते हुए, तो हमें पता चल गया कि मैंने जो अपडेट भेजा है ये एक्नॉलेजमेंट उसी का है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट CSNP। तो फिर ये PSNP एक्नॉलेजमेंट क्या है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि PSNP एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि PSNP दो काम करता है। एक तो ये होता है कि कुछ मिसिंग है, उस केस में PSNP सेंड होता है मैसेज, अदरवाइज अगर नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है तो PSNP एज एक्नॉलेजमेंट भी अपडेट करता है सेंडर को। तो क्लियर हो गई बात? तो अभी हमने जो एक्सप्लेन किया वो आपको LSP बताया जो कि एक अपडेट मैसेज है, राइट, जिसके बेस पे LSPD डेटाबेस क्रिएट होता है, राइट। और उसके साथ साथ मैंने PSNP बताया कि PSNP एक पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल सीक्वेंस नंबर PDU है, जिसका काम इतना सा होता है कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है या कुछ भी मिसिंग है तो उस कंडीशन में PSNP सेंड होता है, राइट। तो क्लियर हो गई? समझ में आ रही? देखिए ध्यान रखना, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे वीडियोस आपने कंप्लीट किए, और जब आप 6th वीडियो देख रहे हो या 7th वीडियो देखोगे तो आपको 6 एट लीस्ट एक बार देखना है, देन 7th के साथ कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा ध्यान रखना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा अगर समझ में आया।